तो मैंने ऐसे डाल दिया है। तो इसका वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरह से वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहले आपको मीटर का एक प्रॉप ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक प्रॉप ग्राउंड कर लेते हैं मीटर का। उसके बाद हम सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं। सप्लाई वोल्ट यहाँ 25 वोल्ट ही रहेगा, 25 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 25, क्योंकि अभी हमने लोड दिया, पहले इसके पहले लो आईसी नहीं था तो यहाँ 27 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसका लोड लग गया, लोड मतलब आईसी एक तरह से लग गया है, तो इसीलिए वोल्टेज इसका थोड़ा कम हो जाएगा, 2-1 वोल्ट कम हो जाएगा, ठीक है। 24 वोल्ट हो गया यहाँ पर। और इसके बाद 25 वोल्ट यहाँ पर है। यहाँ का वोल्टेज 0 का 0 ही रहेगा, आपको मैं यहाँ का 0 वोल्ट ही दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखो मुझे 12 से 15 वोल्ट के आसपास मिलेंगे। तो सॉरी, अभी टीवी बंद किया हूँ मैं, तो रुको। यहाँ पर देखो 1 वोल्ट आ रहे हैं। यदि मैं टीवी को ऑन करूँगा तो यहाँ का वोल्टेज 3.49 ऐसा आसपास आएगा। यहाँ का वोल्टेज 0.6 हो गए, 0.6 0.5 के आसपास हो गए हैं। और यहाँ का वोल्टेज मेरा अभी नहीं आएगा क्योंकि मैं टीवी को ऑन नहीं किया हूँ, बंद किया हूँ। तो ये मैं ऑन करता हूँ टीवी को यहाँ से। आप मेरा स्विच देखिए, माइक्रो स्विच के यहाँ से मैं टीवी को ऑन करता हूँ। जब भी मैं टीवी को ऑन करूँगा तो यहाँ का वोल्टेज जो हो जाएगा 3 वोल्ट के आसपास आएगा। अभी देखो मैं वर्टिकल, मेरा जो पल्सेस आ रहे हैं वो 0 थोड़े कम रहेंगे, तो मेरे वर्टिकल के पल्स यहाँ से निकल रहे थे। तो पिन नंबर 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। मेरा सप्लाई यहाँ से यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर मुझे अभी देखो वोल्टेज कम हो गया यहाँ का। पहले यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे थे, यहाँ का वोल्टेज मुझे आ रहे थे 4.8 वोल्ट आ रहे थे। तो यहाँ का वोल्टेज अभी कम हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं टीवी ऑन करूँगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वोल्टेज बढ़ेंगे, वो देख लेते हैं हम लोग। अभी मैंने टीवी को ऑन कर दिया है, तो यहाँ का वोल्टेज देखते कितना हो गया है। तो यहाँ का वोल्टेज मुझे देखो बढ़ गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज हो गया 4.51 या 48 ऐसे ही आते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया, यहाँ का वोल्टेज भी बढ़ के ज़्यादा हो गया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 वोल्ट के आसपास मिलेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज देखिए आप बढ़ गया है। यहाँ का वोल्टेज देखो 3.42 हो गया है। सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको मैं पहले ही बोला था कि यहाँ का वोल्टेज अभी आईसी डालेंगे तो यहाँ का वोल्टेज और वहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम हो गया है। और मुझे यहाँ से इस पॉइंट से मुझे आउटपुट मिलेगा। अभी देखो 13 वोल्ट के आसपास आ गया मेरा, मतलब वर्टिकल आईसी काम कर रहा है। ये वोल्टेज देखो यहाँ से यहाँ पर गए हैं, यहाँ से यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ पर आ गए और यहाँ से ठीक वही वोल्टेज यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये दोनों पिन पे आपको 13 वोल्ट मिल रहे हैं। तो आपको 12 से लेके 15 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्टिकल आईसी के रिलेटेड सब रहेंगे, ठीक है। और भी सब इसके अंदर अभी आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। आपको फॉल्ट के बारे में बताया, तो आपके जब फॉल्ट ऐसे आते हैं तो वर्टिकल सेक्शन के अंदर, तो आपको ऊपर 2-3 लाइनें जो दिखती है ना, ऊपर 2-3 लाइनें, यहाँ पर देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और कैपेसिटर यहाँ पर लगे होते हैं। देखो यहाँ पर जो एक मेन कैपेसिटर लगा, ये सप्लाई का कैपेसिटर है। अगर आपको थोड़ी बहुत विड्थ कम दिख रही है तो यहाँ से जैसे कैपेसिटर आपको चेंज करके एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज कम आते हैं तो ऊपर साइड से या नीचे साइड से जो हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सप्लाई वोल्ट अभी 24-25 वोल्ट जो बढ़ रहे हैं विदाउट आईसी आप कभी लगाए थे। मल्टीमीटर का प्रॉप तो हमको कितना वोल्ट दिखा रहा था, 27 वोल्ट 28 वोल्ट दिखा रहा था ना। अभी आईसी हमने लगा दिया है तो हमको 24 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि एक लोड पड़ गया इसके आईसी के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज के ऊपर एक लोड पड़ गया है, इस तरह से वोल्टेज कम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई हमारा, यही सप्लाई आपका और दिखाता हूँ, यही सप्लाई हमारे डीटी को भी जाते हैं। ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो लगा है यहाँ पर डीटी, ठीक है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, तो इस सप्लाई वहाँ पर भी जाती है, लेकिन वहाँ पर सप्लाई कम कर दी जाती जाते समय। यहाँ से यहाँ पर गया, अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाती है सप्लाई है। पर
यहीं से यहाँ पर की सप्लाई यहाँ पर आई, ये देख लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ एक रजिस्टर मारा लगाया हुआ, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ से एक रजिस्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये सप्लाई देखो कितनी हो जाती है, 12 वोल्ट हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सप्लाई कम करके यहाँ पर दिया जाता है, और ये सप्लाई हमारे ड्राइवर ट्रांसफार्मर को जाती है, ठीक है। तो ये देखो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल पे आपको 12-12 वोल्ट मिलेंगे। अगर एक पे मिल रहा है एक पे नहीं मिल रहा है तो आपका ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ख़राब रहेगा, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूटी के रेंज पे दिखाएगा, ठीक है। और जब आप चेक करोगे कंटिन्यूटी के रेंज पे आपको बजर बजेगा, ठीक है, जब आप इसको निकाल के चेक करोगे तब। और नीचे हमारा जो ये देखो आपको 3 ट्रांजिस्टर दिख रहा है, 1 2 3, ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन है। तो यहाँ से हमको 5 वोल्ट बन के यहाँ से सॉरी ये 5 वोल्ट का है, और ये हमारा 8 वोल्ट का सप्लाई का है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा 8 वोल्ट का है, और ये 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिलेंगे। आपको दिखा दे रहा हूँ मैं 5 वोल्ट, देख लीजिए यहाँ पर 4 पॉइंट, ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये 5 वोल्ट सीधा हमारे IC को दिया जाता है, पिन नंबर 2 को, ठीक है। देखो पिन नंबर 2 को आइए, और भी बहुत सारे पिनों करती है आपको, ठीक यही वोल्टेज आपको मेमोरी पे जाती है। देखो मेमोरी पे IC पे भी आ रही है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये देखो मेमोरी IC पे 5 वोल्ट आ रही है आपको, ठीक है। तो ये सब वोल्टेज दिए जाते हैं। और जब आपको मैं एक बार और टीवी को ऑफ करता हूँ, अभी मैंने टीवी को ऑफ़ किया है, तो यहाँ का वोल्टेज देखो कम हो गया है, ठीक है। और जो यहाँ से 8 वोल्ट निकलता है वो 8 वोल्ट निकलना ही बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ से 8 वोल्ट निकलता है तो 8 वोल्ट ये निकलना बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहे हैं, इनपुट वोल्टेज है ये सीधा पावर सप्लाई से आते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पर वोल्टेज भी कम हो गया है। अभी जब से मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर 8 वोल्ट निकल के सीधा ही हमारे IC को जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज अभी कम हो गया है। अभी मैं आपको चालू करूँगा और 8 वोल्ट आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और ये देखो मेरा यहाँ का भी पल्सेस, जो यहाँ का पल्सेस वो बंद हो गया, सब बंद हो गया, यहाँ का पल्सेस सब कम हो गए, ठीक है। 1 वोल्ट के आसपास आ रहा है, यहाँ पर ही वोल्टेज कम आ रहे हैं। 3 वोल्ट थे, यहाँ पर 3 वोल्टेज से कम हो गए हैं। और आपको यहाँ का वोल्टेज भी दिखा, जो पल्स बन के आ रहे थे, ये आपको यहाँ से 1.49 1.5 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज कम हो गए, IC ने ये सब वोल्टेज को कट कर दिया अपने पास, ठीक है। जब मैंने टीवी को ऑफ करता हूँ तो अभी मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्ट आता है, देखो 3 वोल्ट आ गए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट भी मिल जाएंगे, अभी 13 वोल्ट मिल गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 8 वोल्ट के आसपास भी मिल जाएंगे, 8 वोल्ट मुझे मिल गए यहाँ पर। ये 8 वोल्ट सीधा ही हमारे IC की जाती है। IC ये कौन से पिन पे जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये IC के पिन नंबर 17 पे जाती है। तो 17 में हमारे 16 था, तो ये 17 है। ये देखो 8 वोल्ट आ गए, ठीक है। वही 8 वोल्ट हमारे यहाँ पर, जब भी ये 8 वोल्ट आएंगे, ठीक है, तभी ये यहाँ से जो वोल्टेज निकलते हैं वो निकलना चालू होंगे, ठीक है। जो वोल्टेज 4.5 वर्टिकल के लिए निकल रहे हैं वो निकलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये टीवी को बंद किया मैंने। अब देखो आप यहाँ पर 8 वोल्ट भी नहीं आएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो वोल्टेज कम हो गया, 8 वोल्ट आ रहे थे, 8 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो वोल्टेज यहाँ पर थे वही वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। देखो आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं टीवी ऑन करता हूँ तो यहाँ से 8 वोल्ट बन के सीधा IC को जाता है, और यहाँ से वो वर्टिकल पल्सेस देते हैं और हॉरिजॉन्टल पल्सेस भी देते हैं, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पल्स यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पल्स इस सेक्शन में जाएंगे, वर्टिकल पल्स वर्टिकल के सेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार और ऑन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर 8 वोल्ट, और यहाँ पर देखो सप्लाई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार और। तो मैंने ऑन किया, देखो यहाँ पर 3.41 वोल्ट आए, यहाँ से 8 वोल्ट निकलना शुरू हुए। यहाँ पर भी 4 वोल्ट हमको मिल जाएंगे, 4.52 ये वोल्टेज बनने शुरू हो गए, ठीक है। इस तरह से हम, जब से ये वोल्टेज नहीं निकलेंगे तब से वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करेगा, ना ही आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करेगा। अभी देखो यहाँ पर 0.33 वोल्ट आएंगे, आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ अच्छे से चेक करके, देखो 0.33 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। यही वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी से स्विच हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बंद करता हूँ तो ये सब वोल्टेज बंद हो जाएंगे।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पर वोल्टेज कम हो गए, यहाँ का वोल्टेज भी अभी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा है वोल्टेज यहाँ पर भी, ठीक है। जो पल्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जा रहे थे वो पल्स जाना बंद हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से 8 वोल्ट भी बंद हुआ, क्योंकि 8 वोल्ट मिलेगा तो ही ये पल्स काम करेंगे, 8 वोल्ट नहीं मिलेगा तो ये पल्स काम नहीं, ये सब पल्स ऑफ ही रहेंगे, नहीं चालू होंगे, ठीक है। वर्टिकल आईसी को पल्स नहीं देगी, जो सिस्टम आईसी है इसको पल्स नहीं देगी, तो ये हमारे क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज नहीं है और ना ही आपको कम से कम वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आप ये पावर ऑन का सीक्वेंस है। बाद में हम एक ऐसा सिस्टम देखेंगे जिसमें कैसे कैसे पावर ऑन होता है, उसका सीक्वेंस देखेंगे, किस तरह से पावर ऑन का सीक्वेंस होता है CRT-TV में। उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम आप इसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।